गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे जाते हुए आपको प्राइसिंग और वॉल्यूम में किस तरीके की क्लैरिटी है, क्या अगर कुछ उसको लेकर गाइड करना चाहें तो। तो नमस्ते। और जहां तक वॉल्यूम की गाइडेंस का सवाल है, जो ये सभी लोग जानते हैं कि तीसरे क्वार्टर से डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट आता है और वो इम्प्रूवमेंट इस साल भी आएगा। इस साल तो काफी ऐसे लीड इंडिकेटर्स हैं जिन पे काफी काम हुआ है, चाहे वो जीएसटी रिडक्शन हो, चाहे उससे पहले इनकम टैक्स रिडक्शन हो, चाहे अच्छा मानसून हो, चाहे अभी जो रिसेंटली ईसीबी को पॉसिबली अलाउ किया जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये इस तरफ जरूर दर्शाते हैं कि डिमांड इंप्रूवमेंट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा अर्ली है इसको प्रिडिक्ट करना। अक्टूबर महीना जब की बात करेंगे तो अक्टूबर महीने में काफी ज्यादा हॉलीडेज रहे, एक फेस्टिवल सीजन भी रहा है, छुट्टियों का माहौल था, तो प्लस जीएसटी का भी काम हुआ था, तो थोड़ा डिमांड कम रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए, जैसे आप पिछले क्वार्टर में भी आप देखेंगे, पिछले क्वार्टर में हम लोग लगभग 6.8% के ग्रोथ के साथ आए हैं, जो इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर है। और मेरा 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 यही मानना होगा कि आने वाले समय में भी श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। हम लोगों ने काफी काम किया है वॉल्यूम्स पर भी, बट उससे ज्यादा काम किया है प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए, वैल्यू ओवर प्राइस वॉल्यूम के लिए। और वो सब जो स्ट्रेटजीज को हम लोग लाए थे मार्केट में, वो अब हम लोग देख रहे हैं उसका फल मिल रहा है, चाहे वो EBITDA के रूप में हो, चाहे वो वॉल्यूम्स के रूप में हो। अब उसका एक फर्क मार्केट में दिख रहा है। ओके, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगा कि आपके मार्जिन्स इम्प्रूव ज़रूर हुए, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 22% के करीब मार्जिन्स आएंगे, आपके करीब करीब 20% आए। तो आगे जाते हुए ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी मार्जिन्स की? मार्जिन्स, जैसा मैं कहा कि 20% पर भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का एक लीडिंग फिगर है, और वो लीडिंग फिगर हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे, चाहे वो कॉस्ट के एफिशिएंसीज के थ्रू आए, या प्राइसिंग के थ्रू आए, या प्रीमियम प्रोडक्ट के थ्रू आए। तो इंडस्ट्री से थोड़ा बेहतर मार्जिन्स देने का हमेशा एक चेष्टा रहा है, और मेरा ये विश्वास भी है कि वो काम हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अच्छा, मैं आऊँ थोड़ी सी मार्जिन की ट्रैजेक्टरी या फिर वॉल्यूम्स के बारे में और बात करूं, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट सर आपको कैसा लग रहा है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट मार्केट है, अगले क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए वहां से आपको डिमांड कैसी नजर आ रही है? नॉर्थ ईस्ट एक बढ़ता हुआ मार्केट है, और काफी डेवलपमेंट स्कोप्स वहां पे खुले हैं। सरकार ने भी काफी इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में प्लान किया और किया भी है। तो नॉर्थ ईस्ट एक ब्राइट स्पॉट है पूरे इंडस्ट्री के लिए, और मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक रहेगा भी। अभी काफी डेवलपमेंट का स्कोप वहां बाकी है। लेकिन डिमांड का, ग्रोथ का जहां तक सवाल है, मेरा अपना मानना है कि सभी रीजन में एक एक सामान्य रूप से ग्रोथ दिखता है। ऐसा नहीं कोई रीजन दूसरे रीजन से बहुत आगे है, ऐसी बात नहीं है। सभी रीजन का मोर और लेस एक ही तरीका का डिमांड ग्रोथ पैटर्न लास्ट क्वार्टर में दिखा है। ओके, ये कोडला जो और इनफैक्ट कर्नाटका जो प्रोजेक्ट है सर, उसकी कमीशनिंग की डेट्स क्या हैं, मतलब इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? इसी क्वार्टर में सभी है, इसी क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में कोटला में भी हम लोग कमीशन करने जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी हमारे सीमेंट यूनिट का कमीशनिंग होगा। तो इस साल लगभग 9 मिलियन टन हम लोग ऐड किए हैं मार्केट अपने कैपेसिटी में, और लगभग 69-70 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ इस साल को एग्जिट करेंगे। ये आपकी जो अब ग्रोथ प्लान्स हैं वो प्योरली ऑर्गेनिक रहने वाले हैं, या आगे जाकर एक्विजिशंस पर भी आपका फोकस रहेगा? हमारा जो डीएनए है, उसमें तो हम लोग का फोकस हमेशा ऑर्गेनिक पर रहा है, आज से नहीं कई वर्षों से, और वही रहेगा। हम लोग का मानना है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ
में हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। जो बनाना चाहते हैं वो बना पाते हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसी नहीं है कि हम लोग के खिलाफ है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है उसको स्टडी ज़रूर करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक फिट की तलाश करते हैं। हम लोग उसमें क्या ऐड कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ को ज़्यादा पुश करें। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी हमारा पुश ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ही रहेगा। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए।